आज आपको जमीन बंटवारा यानी अगर अपने नाम पर आप जमीन कराना चाहते हैं ना, तो इतना बेहतर तरीका है कि आप आसानी से करवा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखें, ये पिता है और पिता के दो बेटे हैं। अब ये है कि पिता बेटा का रिश्ता है, दो भाई है, ये तो दोनों भाई ही है। ये यहाँ पर बेटा है, ये भी बेटा है, ये छोटा बेटा है। तो देखें, कोई तरह का दिक्कत नहीं, कोई तरह का समस्या नहीं है। अब है कि परिवार में अगर एक दिन विवाद हो जाता है और आप अपनी जमीन को, आप अपने मकान को अपने नाम पर कराना चाहते हैं, तो कैसे कराएंगे, क्या तरीका है, यानी कहाँ जाएंगे, कौन सा कागज जो है आपको बनवाना होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा, क्या लिखना होगा, किसके पास जाना होगा। बहुत आसान तरीके से जो है जमीन का जो है बंटवारा आप कर पाएंगे, यानी अपने नाम पर जो है जमीन करा पाएंगे। देखें, आज ये जो जमीन का आप टुकड़ा देख रहे हैं, ये सभी आपके पूर्वज की जमीन है। कुछ ऐसी जमीन है जो कि आपके पूर्वज की जमीन है, जो कि आपका जो है ना कानूनी तौर पर ये देखा जाए तो कागजात के तौर पर जमीन का खतियान मौजूद है। कुछ ऐसा जमीन है जो जमीन का क्या हुआ है, केवाला हुआ है। और ये केवाला किसके नाम से, ये आपकी माँ के नाम से, या ये केवाला कहें तो आपके पिता के नाम से। तो ये हो गया, दो दस्तावेज आपके पास जो है ये है घर में। अब आप जमीन जो है कराना चाहते हैं अपने नाम पर, आप सोचते हैं कि मेरे नाम पर जमीन हो जाए। मेरे नाम से जमीन आपके नाम होने का मतलब ये होता है कि जमीन का जो ये देखें डॉक्यूमेंट है ना, खतियान बदलेगा ना, जमीन का केवाला बदलेगा। सिर्फ ये बदलेगा कि जमीन का एक जमाबंदी कायम होता है, और ये जमीन का जमाबंदी होता है जमीन का राजस्व रिकॉर्ड। उसमें क्या होता है कि जमीन का जमाबंदी दर्ज हो गया, अब वो व्यक्ति जमीन का लगान देगा। तो लगान जैसे देगा तो उस व्यक्ति को जमीन का रसीद मिलेगा। तो रसीद जो है मिल गया। तो पहले ये रसीद जो है पिता दे रहे थे, माँ के नाम रसीद है, खतियानी जमीन है तो आपके दादा जो है उनके नाम पर ये रसीद था। लेकिन अब जो है ये नहीं है, अब ऐसा जो है रसीद को अलग करना हो गया, यानी जमीन का बंटवारा करके जो है अपने नाम को दर्ज कराना। मतलब केवाला वही, माँ के नाम है, पिता के नाम है, खतियान वही, सिर्फ हम क्या करेंगे, जमाबंदी क्या होगा, अलग अलग। जमाबंदी क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो जमाबंदी अलग अलग होने का मतलब हो गया सभी का जो लगान रसीद है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो सभी का लगान रसीद अब अलग अलग कटेगा। तो ये बंटवारा करना चाहते हैं, लेकिन बंटवारा करना चाहते हैं तो क्यों ऐसा करना चाहते हैं, तो देखें उसका मुख्य कारण ये है कि परिवार में विवाद हो गया। यानी पिता थे, बेटा यहाँ पर ठीक था, अब इनके जो है ना यहाँ पर इनका जो है ये दो बेटा है, ये जो है यानी इनका ये बेटा है, इनका ये बेटा है। अब इनका जो है ये एक बेटा हो गया। तो ऐसा है परिवार में, इनका दो बेटा। अब लेकिन परिवार में विवाद हो गया, इनका तो एक हिस्सेदार, इनका दो हिस्सेदार, फिर इनका आगे देखें तीन हिस्सेदार, इनका दो हिस्सेदार, और इनका फिर आगे दो हिस्सेदार। तो अब ये परिवार में जो है विवाद हो गया कि अब कोई किसी को जो है सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। साझेदारी संपत्ति है, ये सारा जो जमीन आप देख रहे हैं ना, ये साझेदारी संपत्ति है। अब पहले साझेदारी में था, दादा परदादा के नाम से चलता आया, कोई दिक्कत नहीं था, जिसको मन होता था अपना हिस्सा बेच देता था। बाद में दूसरे का भी हिस्सा बेचना शुरू कर दिया। तो जमीन जो है जब साझेदारी संपत्ति है तो सबको बेचने का अधिकार है। ऐसा तो नहीं है कि आपको बेचने का अधिकार है दूसरे को नहीं है, आपके पिता को भी बेचने का अधिकार है, उनके जो बेटा है उनको भी बेचने का अधिकार है। तो इसलिए कि ये साझेदारी खतियानी संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, बेचने का अधिकार है। अपना हिस्सा कोई बेच सकता है, लेकिन अपना हिस्सा बेचेगा बंटवारा करके। ये कानून ये भी कहता है कि अपना हिस्सा, अपना शेयर आप कैसे तय कर लिए कि आपकी जमीन है, आप कैसे डिसाइड कर लिए कि आपका शेयर यहीं पर होगा। ये तो सवाल आपसे कोर्ट में पूछा जाएगा जब अगर मामला उलझ गया। तो आखिरकार आप जो इस जमीन, मान लेते हैं कोई एक हिस्सेदार है, ये आते हैं, इनको पैसे की जरूरत है, ये 516 नंबर का प्लॉट को बेच देते हैं। तो क्या इनसे जवाब जो है मांगा जाएगा कोर्ट में, आप बताइए कि ये 516 नंबर का बेचने का हिस्सा आपको राइट कौन दिया, ये आपका शेयर है, मान लेते हैं आपका हक है,
लेकिन इसका प्रमाण आपके पास है कि ये आपका हक है, आपको ये हक दिया गया है, ऐसा प्रमाण आपको देना होगा। इसीलिए तो बंटवारा का कागज बनता है। यानी कल को अगर ऐसा समस्या हो जाए तो ये बंटवारा का कागज दिखाकर जो है आप बच सकते हैं। कल को अगर ये समस्या उत्पन्न होता है तो ये बंटवारा का कागज जो है वो एक साक्ष्य होगा, एक प्रूफ होगा कि ये आपका जमीन जो है ये 516 नंबर की प्लॉट आपके हिस्से में ही जो है दिया गया, इसीलिए आपने बेचा है। अब देखें बिना सहमति जो है वो सीधे कब्जा कर लेना क्या सही है? तो देखें बिना सहमति सीधे कब्जा कर लेना सही नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये यहाँ पर अवैध है। बिना जो है सहमति कब्जा कर लेना ये क्या है? अवैध है। अब जबरदस्ती मान लेते हैं कोई जमीन को आपको हिस्सेदार है, अब जबरदस्ती कब्जा करके रखे हुए हैं, जबकि ये आप ही के दादा परदादा के नाम से है, तो ये जबरदस्ती वो जमीन को हासिल नहीं कर सकता। यानी दूसरे हिस्सेदार जो है वो, ये कोई भी हिस्सेदार है, वो उस जमीन का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये साझेदारी जमीन है, ज्वाइंट में ही नाम है, तो अकेले उस पर वो जो है मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते। अब ये है कि यहाँ पर जो आप चाहें तो उस व्यक्ति के ऊपर जो है सिविल केस कर सकते हैं, आप पार्टीशन सूट का केस कर सकते हैं अगर मान लेते हैं बंटवारा करने को तैयार नहीं है तो। जमीन कब्जा किए हुए है, आपके हिस्से की जमीन है, कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है, तो जबरदस्ती कब्जा हटाएंगे तो मान लेते हैं आपके ऊपर भी, आप जबरदस्ती करने जाएंगे किसी से तो उसको तो मारेंगे पीटेंगे। मान लेते हैं कि आप देख सकते हैं ये परिवार है, परिवार में मान लेते हैं ये जो है ये क्या किए, एक जमीन को कब्जा करके रखे हुए हैं। अब है कि दिक्कत किसको हो गया? दिक्कत इन्हीं के भाई के जो है ना बच्चे उनके हो गए, 3 बेटे थे, लड़ गए जाके सब आपस में। तो लड़ेंगे तो मान लेते हैं इनको अगर मारेंगे पीटेंगे, ये जिनकी जमीन है, इनके हिस्से की जमीन है, मानते हैं, लेकिन इनको मारेंगे पीटेंगे तो ये इनका जो परिवार है वो आपके ऊपर तो केस करेगा, केस करेगा तो आपके ऊपर केस होगा, पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो ये यहाँ पर जो है ना, आप अगर कानून हाथ में लेंगे कहीं पर, ये आप समझ लें, तो आपके ऊपर भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप जमीन मालिक हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं होगा, आपके ऊपर भी क्रिमिनल केस होगा। आपकी जमीन है, इस आपकी जमीन कोई कब्जा करके अगर है तो उसके लिए जो नियम प्रक्रिया वो फॉलो करना पड़ेगा आपको। अब है कि अभी वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो वर्तमान स्थिति और हमारा कानून क्या कहता है, पुलिस के अधिकार क्या कहते हैं। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपका अगर कोई विवाद होता है तो आप कहाँ जाते हैं? पुलिस के पास। तो जमीन विवाद में पुलिस की जो भूमिका है वो अभी वर्तमान में सीमित कर दिया गया, यानी कि वो जमीन विवाद में पुलिस क्या आपका बंटवारा करा देगी, भूमिका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर सीमित है। अब है कि विवाद का जो भी है फैसला होना जो भी होगा वो राजस्व कोर्ट से होगा और उसके बाद पुलिस जो है उसमें जाकर हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये हो गया कि राजस्व कोर्ट जो है आपको इसके लिए जाना होगा। अब उसके अलावा वर्तमान में अब जितना भी आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, आप अधिकांश जो स्टेट है, राज्य हैं, सब में अभी सारा डॉक्यूमेंट आपको डिजिटल देखने को मिलेगा। यानी अब वो जो है ना, आपको कॉपी निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये सारा डिजिटल जो होगा कागजात होगा, और ये शुरू भी है, डिजिटल कागजात आपको देखने को मिलता है। तो ये सारा तो हो गया कि प्रक्रिया वर्तमान स्थिति में। अब है कि जमीन का बंटवारा आपको करना है तो एक बंटवारा होता है यहाँ पर कि आप आपस में बैठेंगे और एक कागजात बना लेंगे। वो कागजात है जमीन का पंचनामा, यानी आप बैठेंगे और एक क्या करेंगे, पंचनामा तैयार कर लेंगे। ये पंचनामा खुद से तैयार होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें पंचनामा में जो स्टाम्प शुल्क लगता है वो आपको देना होगा, राज्य सरकार के द्वारा जो भी तय किया गया होगा कि कितने का स्टाम्प पर आपको बंटवारा कर लेना है, जो कि हम दाखिल खारिज कर देंगे, तो उस हिसाब से स्टाम्प शुल्क आपको तय करना। स्टाम्प शुल्क पर बंटवारा नामा तैयार होगा, उसमें सारा बात लिखा जाएगा किसके हिस्से की कौन सी जमीन है। और यहाँ पर क्या होगा कि सभी का जो भी है ना, ये एक तरह से सहमति जरूरी है। यहाँ पर सभी का
सभी का क्या है, सहमति। अब सब सहमत है तो कोई दिक्कत नहीं है, सहमति जरूरी है, होना भी चाहिए। अब कोई असहमत है, इसका मतलब क्या समस्या है उसके साथ, तो कौन सुनेगा ये बात, कौन सुनेगा। अगर एक व्यक्ति है, आज मान लेते हैं कि समस्या है किसी को, ये व्यक्ति को समस्या है, मान लेते हैं ये व्यक्ति को समस्या है, तो इनको समस्या है कि ये सहमत नहीं है इस बंटवारा से, इनको कोई लेना देना नहीं, कह रहे नहीं ये सही बंटवारा नहीं है, तो आखिर क्या दिक्कत है उनको, वो तो अपने शेयर का सिर्फ मालिक है, अपने हक का मालिक है, आखिर क्या दिक्कत है। तो इसका जवाब जो है ये कहाँ देना है, तो ये देना है यानी कोर्ट में, यानी ये जवाब भी आप देंगे, लेकिन ये कहाँ देंगे, कोर्ट में। और इसके लिए होता है बंटवारा का मुकदमा, ये होता है यहाँ पर बंटवारा जो है, बंटवारा मुकदमा, यानी ये मुकदमा जो होगा कब होगा, जबकि कितना भी प्रयास कर लें आपका हिस्सेदार आपको बंटवारा करने को तैयार नहीं है और वो आपकी बातों से जो है यहाँ पर सहमत नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है यानी पार्टीशन सूट बेहद जरूरी है। बाकी लोग सहमत नहीं है, कोर्ट से नोटिस जाएगा, वहां तो जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इनको क्या समस्या है। आप जो पहले पंचनामा बना तैयार हुआ था वो भी लोग प्रस्तुत करेंगे कि हम इस तरह से पंचनामा तैयार करवाए थे, हमारे हिस्सेदार उस पर सहमति नहीं दे रहे, क्या दिक्कत है, तो वो समस्या तो आपको वहां बताना होगा। कोर्ट के अब यहाँ पर कोर्ट का निर्णय भी उसके अनुसार दिया जाएगा, तो ये है पूरा प्रक्रिया, इसी तरीके से जो है आपको न्याय मिलेगा। और बंटवारा में अगर आपसी सहमति से कर लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है, आपसी सहमति से नहीं करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं, पार्टीशन सूट के द्वारा बंटवारा तो होगा ही, बंटवारा जितना जो शेयर जिसका बनता हक बनता वो तो लेकर ही रहेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।